एक गांव था, उसमें काशी के विद्वान पंडित पढ़ के आए। मैं बार बार आपको इसीलिए सचेत करता हूं कि जगे रहें, सोए मत, जगे रहें, मेरी ओर ध्यान दें, भागवत जी को देखें, क्योंकि ये पंच महाभूत का यज्ञ है। एक गांव में ऐसे ही हुआ, लोगों ने सत्संग कभी किया नहीं, भागवत को जाना नहीं, तो एक पंडित जी खूब विद्वान पढ़कर आए और जैसे अध्ययन करके ट्रेन में बैठे उनका बटुआ चोरी हो गया। बटुआ जैसे चोरी हो गया, टीटी आया, टीटी कहने लगा टिकट दिखाओ, वो रोने लगा, टीटी साहब हमारी टिकट तो बटुए में थी, बटुआ चोरी हो गया। तो टीटी ने उतार दिया और जैसे ही टीटी ने उतारा वो एक जंगल से दूर आंचल गांव में फंस गया। अब पंडित को और कुछ आता नहीं सिवाय भागवत के, भागवत ही पढ़ कर आया था। अब पंडित जी ने सोचा भैया एक आध कहीं स्थान में हमको जगह मिल जाए, भागवत जी का पाठ कर दे, 2-4 रुपए दक्षिणा मिल जाए तो जाने की व्यवस्था बन जाए हमारे नगर। दिन भर थके मांदे जाते हैं, एक मंदिर मिला तो महाराज जी को आशा जग गई कि मंदिर में कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगा। मंदिर में पुजारी दुबले पतले सुदामा जैसे। पंडित ने कहा भैया, पहले तो पंडित देखकर घबरा गया, जब पुजारी इतना पतला दुबला है तो इस गांव के हाल क्या होंगे मैं समझ गया। दान दक्षिणा ठीक मिलता नहीं होगा तो पंडित कुछ खाते नहीं होंगे, पतले दुबले हैं। उसने पूछा पुजारी जी हमको कथा आती है, हमारा बटुआ चोरी हो गया, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, हमको पैसे की व्यवस्था करवा देते, आप कहें हम भीख तो नहीं मांगेंगे, हम कथा कर देंगे, आसपास की बस्ती में एक कथा की व्यवस्था करवा दो, हम कथा करेंगे और बस कुछ दक्षिणा लेकर हम चले जाएंगे। पुजारी ने कहा भैया इस गांव के हालात के क्या कहने, यहां तो भागवत शब्द किसी ने सुना नहीं, आप जाकर कहेंगे भागवत तो हंसेंगे। हाँ, लेकिन इस गांव में एक पटेल जी रहते हैं और वो पटेल जी बड़े पैसे वाले हैं। आज भी गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। आप चले जाइए, विनंती करिए, हो सकता है कि पटेल जी को दया आ जाए और भागवत करवा दे, कुछ दक्षिणा दे दे। अब पंडित जी गए, अब पटेल जी का स्वयं उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम पटेल जी। पटेल जी कहने लगे जय हो। आजकल उल्टा हो गया, कभी कभी हमसे भी लोग कहते जय हो महाराज, हम ही कहते प्रणाम दिया। पंडित जी ने प्रणाम कहा, पटेल ने जय हो कहा, कहने लगे पटेल जी हमारे पैसे चोरी हो गए, हमको कथा आती है, संस्कृत का मंत्र आता है, भागवत जी कर लेंगे, कुछ मत करिए, ये जो आपकी बगिया है, बगीचा है, उस पर एक पीढ़ा लगा दे, भागवत जी रखेंगे, थोड़ा सा एक और पाटा लगा दे, उसमें हम बैठ जाएंगे। पटेल कहने लगा पंडित जी ये भागवत हमने कभी सुना नहीं, ना सुनेंगे, क्या होता है भागवत। पंडित जी कहने लगे पटेल जी भागवत को नहीं जानते, अरे कभी सुना हो तो जाने, क्या होता है भागवत। पंडित जी कहने लगे अरे पटेल जी निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें न छिलका है न गुदा है, रस रस है। ये सब हम फालतू बात नहीं सुनते, कोई रस को नहीं जानते, कोई गुदा गुदा नहीं जानते, जाइए पंडित जी यहाँ से। अब जैसे पंडित जी ने कहा तो पटेल के 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनके बच्चों को लगा कि भागवत कोई कार्यक्रम होगा, नाच गाने का, जो आज अधिकाधिक लोगों को लगता है। और कुछ लोगों ने तो भागवत को झांकीवाद बना दिया है, खूब झांकी निकालते हैं, इसमें झांकी उसमें झांकी। भैया 2-3 विधा है भागवत की, जब कृष्ण का जन्म हो, जब मां रुक्मिणी का ब्याह हो, जब सुदामा जी का चरित्र हो, वामन भगवान का अवतार हो, तब झांकी। और यदि झांकी झांकी करे तो भैया तो झांकी चंद हो जाएंगे। यहां तो कथा प्रधान है। अब पटेल के बच्चों को लगा भागवत कोई नाच गाने का कार्यक्रम होगा, गांव में बड़े दिनों से नाच गाना हुआ नहीं है। दोनों बालकों ने जिद किया पिताजी भागवत कराइए, पिताजी भागवत कराइए, कराइए कराइए। अब पटेल जी बच्चों के सामने झुक गए,
पटेल जी कहने लगे ठीक है पंडित जी, कल सुबह आ जाना और ये जो हमारा आंगन है वहीं भागवत चालू कर देना। अब पंडित जी आते हैं, वहीं आंगन में एक वृक्ष है, उसके ही मेड़ में बैठ जाते हैं पंडित जी। एक पिड़वा लगाते हैं और जैसे ही पिड़वा लगाते हैं भागवत जी को रखते हैं, आरंभ करते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आइए मेरे साथ बोल लीजिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे पंडित जी ने मंगलाचरण किया, वो जो पटेल जी थे उनको जम्हाई आ गई। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ खूब जम्हाई करते हैं। जैसे पटेल को जम्हाई लगी, पटेल कहने लगा पंडित जी आप तो करते रहिए। और उसी आंगन के सामने उनका कमरा था। पटेल जाता है वहां पर खूब चावल दाल सब्जी निकाला, दबा के खाने लगा। और इधर गांव वाले बैठे, बच्चे भी बैठे, कब भागवत शुरू होगी, कब भागवत शुरू होगी। अब पंडित जी ने मंगलाचरण चालू किया और मंगलाचरण चलते चलते पटेल जी वापस आ गए। अब पटेल जी जैसे ही वापस आते हैं, पंडित जी के बगल में बैठ गए। अब पंडित जी के बगल में बैठे, खूब खाया था, नींद आ गई। अब पंडित जी के गोदी में सर रखकर सोने लगे। पंडित जी एक तो 2 दिन 3 दिन से भूखे, मंगलाचरण कर रहे हैं, भागवत हो रही है और जजमान उन्हीं के पैर में सर रख, उनके पैर में सर रखकर सो गए। पंडित जी को तेज गुस्सा आई। पंडित जी ने सोचा चलो मुख्य जजमान है, भागवत के बाद दक्षिणा इन्हीं से मिलना है, शांत रहे। अब प्रवचन चल ही रहा है, अचानक पटेल के गाल में मक्खी आकर बैठ गई। और जैसे मक्खी बैठी, पटेल ने जोर से अपने गाल में मारा, मक्खी भागी, फिर बैठ गई। अब पटेल ने अपने गाल में मारने के चक्कर में पंडित जी के गाल में एक तमाचा मारा। और जैसे पंडित जी के गाल में तमाचा पड़ा, पंडित जी 3 दिन से भूखे पतले दुबले। अब इन्होंने सोचा आओ देखा ना था, अब दक्षिणा जाए भगवान के पास। पंडित जी ने पोथी उठाई, बगल में रखी, अब पटेल को दोनों हाथ से उठाया और फिर जमीन में पटक दिया। और जैसे पटेल को पटका, गांव वाले ताली बजाने लगे, अरे भागवत भगवान की जय, भागवत शुरू हो गई। उधर पटेल को गुस्सा आया, पटेल ने पंडित को उठाकर पटका, पंडित ने पटेल को पटका, दोनों आपस में लड़ने लगे, मल्ल युद्ध करने लगे, सब ताली बजाने लगे, नगाड़ा बजाने लगे, धन्य है भागवत भगवान, धन्य है, जय हो जय हो। और दोनों उनके बच्चे जोर जोर से ताली बजाते और कहते और पिताजी और पटको, पंडित को बार बार कहते और पटको पंडित जी, दोनों लड़ने लगे। अब सब खुश होने लगे, लेकिन पटेल तो डरने लगे। पटेल को बार बार चोट आती और उसी आंगन में सूखा कुआं था। पंडित जी तो ताव में थे। अच्छा, भूखा कोई व्यक्ति रहता है ना 3-4 दिनों से और ताकत आ जाती है। अब पंडित जी ने पटेल को उठाया और कुएं में पटक दिया। अब जो पटेलिन थी उसको बात समझ आ गई। पंडित जी का गुस्सा असली लगा, पटेलिन डरने लगी मेरे पटेल जी नहीं बचेंगे। अब पंडित जी उसके सीने में बैठ गए और जैसे नृसिंह भगवान बैठते वैसे दोनों नाखून में उसके सीने में हाथ रख के फाड़ने लगे, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही देवी डर गई, धन्य है नृसिंह भगवान, क्षमा करो पटेल जी के। जैसे क्षमा मांगने लगी पटेलिन, ब्राह्मण देवता समझ गए कि इनको ऐसी बात पता चलेगी। ब्राह्मण कहने लगे कि मैं इसके ऊपर से नहीं उतरूंगा। पटेलिन कहने लगी हे भागवत भगवान, कैसे ऊपर आओगे, कैसे उतरोगे? तो पंडित कहने लगा 500 के 5 नोट चाहिए। पटेलिन जाती है दौड़ के और तिजोरी से 500 के बंडल लेकर आती है और पंडित जी को तुरंत देती, उतर जाइए भागवत भगवान। और जैसे ही पंडित जी को 500 की गड्डी मिलती है, उस गांव के बुजुर्ग को कहते हैं मुझे हाथ दीजिए। बुजुर्ग हाथ देते हैं, पंडित जी ऊपर आते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं।
तो उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इधर पटेल खूना खून, मस्तक फटा, शरीर में चोट लगी, वो बुजुर्ग कहते हैं धन्य हो पटेल जी, धन्य हो। अरे वो तो आप जैसा बलशाली था जिसने भागवत करा ली। ये तो हमारे गांव का दुर्भाग्य हो जाता, आप नहीं होते तो हम तो भागवत नहीं करा सकते थे। तो धन्य है पटेल जी, आपने पूरे गांव को तार दिया, धन्य है भागवत भगवान। अब ये कब होता है ऐसा? जब भागवत में ध्यान नहीं रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए भागवत मनोरंजक हो चुका है। मनोरंजन नहीं, ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये आत्मरंजन का विषय है।